मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोगों को देखना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने पोस्टुलेट को बताया था। सेकंड में हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ मिलकर और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं उसके विषय में, और कैसे एटम से मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है एटम के कॉम्बिनेशन से, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे अपडेट होती है, ये देखना है। तो देखिए, सेकंड लेक्चर है हमारा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। और एक अभी छोटा सा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलिमेंटेशन। तो देखिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। प्यारे बच्चों देखो, इसको हम वीवीटी के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखना है बेटा। देखो, इससे पहले पोस्टुलेट पर तो हमने चर्चा किया था। अब हम देखते हैं कि कैसे हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिकली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। विजिबिलिटी को थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। अब देखो बेटा, जैसे होता क्या है, जब दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम यहाँ पर उसको लिखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लिया गया कि हम लोग हाइड्रोजन एटम के विषय में स्टडी कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम किस तरह से कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें देखना है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि देखो, जैसे हमने ये देखा कि मान लिया जाए कि दो एटम्स हैं और ये दो हाइड्रोजन एटम हैं। ये दो हाइड्रोजन एटम हैं जिनको हम इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम हमारा ये हो गया, और प्यारे बच्चों दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारा ये हो गया। दो हाइड्रोजन एटम को हम इंडिकेट करते हैं, दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारा ये हो गया। ये हमारे दो हाइड्रोजन एटम हो गए। फिर हम देखते क्या है कि अगर ये दो हाइड्रोजन एटम है तो इनके न्यूक्लियस जो है ये इस तरह से इन दोनों के, क्योंकि प्रोटियम का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा, थोड़ा सा हम बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन अब हम लोगों को इसके विषय में डिस्कशन करना है तो विजिबिलिटी होगी तो थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये दो हाइड्रोजन एटम, और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों कितने होते हैं, एक होते हैं, ये हम जानते हैं। ईच हाइड्रोजन एटम हैव वन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसके हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। देखिए, हाइड्रोजन है तो इनको हम अगर बेटा एटॉमिक स्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो इसको अगर हम एटम ए मान लेते हैं, एटम ए मान लेते हैं, और इसको हम एटम बी मान लेते हैं। क्योंकि इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सभी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में ये एप्लीकेबल है बेटा। देखो, अब इसके कुछ टर्म्स को हम लोग मान लेते हैं। मीन्स क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एटम्स की, तो देखो हम लिखते हैं एटम्स। हम एटम्स की मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं तो एटम्स में हमें क्या मिलता है, एटम्स में हमें इसको हम लिख देते हैं HA, और इसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिख देते हैं, HB लिख देते हैं। इट इज नोन एज HA और इट इज नोन एज HB। इसको हम HB से इंडिकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हम देखते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, A के इलेक्ट्रॉन को तो हम क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर आती है, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये Na हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों ये Nb हो गया, Na और Nb हो गया। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसका न्यूक्लियस हो गया Na और इसका न्यूक्लियस हो गया Nb, N फॉर न्यूक्लियस, Nb हो गया। आगे हम क्या देखते हैं, जो है B4 बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, V4 बॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं, V4 बॉन्डिंग की क्या पोजीशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा जो है Na, और ये हमारा हो गया Nb, जो हम ऊपर लिखे ही है।
और इससे जब बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉनों का तो क्या है Na और Ea हमने इंडिकेट कर दिया और ये Nb Eb हमने इंडिकेट कर दिया। ये B4 बॉन्डिंग है। आफ्टर बॉन्डिंग मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगर कि आफ्टर बॉन्डिंग क्या होती है। अगर ये बॉन्ड कर ले जाते हैं बॉन्डिंग तो हम आफ्टर बॉन्डिंग की बात करते हैं। आफ्टर बॉन्डिंग तो आफ्टर बॉन्डिंग में हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, ये मिल जाता है। हमने लिखा Na को और फिर हमने लिख दिया Nb को, Na और Nb। लेकिन अब बॉन्डिंग हो गई है तो उसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से बढ़ेगा तो मींस क्या हुआ, हम इसको ऐसे क्यों ना लिख दें कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम इसको इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से इंडिकेट कर देते हैं, वो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। Na और यहां पर हमने क्या कर दिया, Nb से Ev को हमने इंडिकेट कर दिया। ये B4 बॉन्डिंग हो गए। और फिर आफ्टर बॉन्डिंग क्या, Na से क्या जुड़ गया, ये मेरे प्यारे बच्चों Eb जुड़ गया और Nb से क्या जुड़ गया, ये Ea जुड़ गया। ये इतनी चीजों को हम देख रहे हैं। ये आफ्टर बॉन्डिंग को मीन्स बॉन्डिंग देखिए, ये दो एटम्स हैं A और B, हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसको हम इंडिकेट कर दिए, पहले को Ha दूसरे को Hb से, दोनों के न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करते हैं। तो ये देखिए हमने N लिख दिया है, यहाँ पर N नहीं लिखना चाहिए था, E लिखना चाहिए था। ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये Ea हो गया और ये बेटा ये Eb हो गया, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद फिर ये इनके न्यूक्लियस हो गए और फिर ये B4 बॉन्डिंग से पहले, ये बॉन्डिंग के बाद। अब देखो जब दोनों एक दूसरे के अप्रोच में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो वहां कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो बेटा आइडेंटिकल चार्ज होते हैं, आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है तो ये एक दूसरे पर प्यारे बच्चों रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। और फिर हम देखते हैं सेम चार्ज वाले ये इलेक्ट्रॉन है तो A और ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग यही लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या कि रिपल्सिव फोर्स, इसको लिख सकते हैं रिपल्सिव फोर्स between the identical charge, और ये कैसे, कौन सी कंडीशन है आइडेंटिकल चार्ज में, ये बिफोर बॉन्डिंग की पोजीशन है, बॉन्डिंग से पहले की। होता क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं लेकिन घूमने की एक स्टेज आती है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल में आ जाते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ ये, और दोनों नाभिक के बीच में एक साथ जब इलेक्ट्रॉन पड़ जाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे पैरेलल का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ आ जाता है, पैरेलल आ जाते हैं, और यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और जब बढ़ जाती है तो दोनों न्यूक्लियस रैपिडली एक दूसरे के पास आ जाते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये हमें देखना। लेकिन वो पैरेलल आने का जो है ऑलरेडी जो है ये ट्राई करता रहेगा बॉन्डिंग के लिए, बिकॉज ईच एटम्स हैव इनकम्प्लीट बैलेंस, एक इसमें तो ट्राई करता, लेकिन जैसे ये दोनों आते हैं तो देखिए बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं, दोनों नाभिक को खींचते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ अपडेट हो जाती है। तो ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं कि बॉन्ड बनता कैसे जब रिपल्सन ही होता है। तो ये होता क्यों है, जैसे अट्रैक्शन की बातें करते हैं तो बेटा होता क्या है, अट्रैक्शन में हम बात ये करते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को बेटा इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है,
इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। देखिए 1/2 में हमने ब्लैक होल, इसका अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्ट करता है। इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, देखिएगा। और सेम एज ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। तो चलो देखो इसको भी देखते हैं, बी का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है। किस इलेक्ट्रॉन को, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को बी का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। देखो इस तरह से होता अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया अट्रैक्शन फोर्स। ये देखिए अट्रैक्शन फोर्स इसको हम बोलते हैं किसके बीच में, बिटवीन द अपोजिट चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस क्या, इसको न्यूट्रॉन ना समझ लेना, बिटवीन द न्यूक्लियस पूरा लिख देते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। ऐसी कंडीशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्डिंग हो जाती है, ये हमें देखना। तो इस डायग्राम को बेटा ऐसे तुम्हें समझना है, और जब अट्रैक्शन होगी तो बॉन्डिंग। अब ये बॉन्डिंग को प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे देखते हैं कि स्टेबिलिटी अपडेट होती, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की स्टडी करते हैं और वहां से हम इसको पढ़ लेंगे, बढ़िया से जानकारी कर लेंगे। देखिएगा कैसे उसकी स्टडी करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। देखो उसमें होता क्या है कि जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने पर कुछ जो है कंडीशन डेवलप होती है। जैसे हमने यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी लेवल को खींच दिया और यहां पर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ड्रा कर दिए। ये देखिए हमने यहां पर इसको ड्रा कर दिया प्यारे बच्चों, इसको हमने ड्रा कर दिया। यहां पर हमने एनर्जी लेवल को इंडिकेट कर दिया, ये एनर्जी लेवल को हमने इंडिकेट कर दिया। और एनर्जी लेवल को इंडिकेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, यहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट कर दिया। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ये, इसलिए दोनों तरफ 2 सिंबल हमने इंडिकेट कर दिया। ये हमारा क्या है, ये एक सेपरेशन पॉइंट है कि यहां पर दोनों एटम एक दूसरे से दूर रहते हैं, ठीक है, जिसकी एनर्जी लेवल क्या होती है, यहां पर हम देखते हैं 435 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी होती है। जरा देख लेते हैं विजिबिलिटी, हाँ 435.8 हम लिख दे रहे हैं, 400 विजिबिलिटी ठीक है, 435.8 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। अब देखते क्या है, ये हाइड्रोजन के लिए हमने लिखा है। अब हम लोग देखते हैं कि बेटा जैसे ही ये यहां पर आते हैं और फिर हम देखते हैं ये सेपरेशन पॉइंट है, हम ये ग्राफ को प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ के थ्रू बेटा तुम लोगों को बताते हैं वहां पर ग्राफ कैसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां सेपरेशन पॉइंट पर हाइड्रोजन एटम सेपरेट स्टेज पर आते हैं। सेपरेट स्टेज का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन एटम हुआ, ये इसका पॉजिटिव चार्ज बीच में और ये इसका पॉजिटिव चार्ज बीच में है, ये दोनों सेपरेट है, ठीक है। इसका मतलब ये इतना एनर्जेटिक होते हैं कि इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ऑलरेडी ये जो है रिएक्टिव रहते हैं। फिर हम लोग देखते क्या है कि जब ये एक दूसरे के पास आते उस कंडीशन में तो हम लोग बेटा एक ग्राफ बनाते हैं और ये धीरे धीरे वो प्रोसेस जो होती है रोटेशन और सब एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे हमें एक ग्राफ मिलता है। अच्छा ग्राफ इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात है, तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमें देखना होता क्या है,
जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज करती चली जाती है। देखो ये थोड़ा सा और एक दूसरे के पास आ गए, अब फिर क्या हुआ और ये एक दूसरे के नियरेस्ट आ गए। जब और एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्यारे बच्चों और डिक्रीज करती है। ये देखो ये और डिक्रीज करती है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज और डिक्रीज की। ये एक दूसरे के एकदम नियरेस्ट आ गए, एकदम नियरेस्ट आ गए। देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी और डिक्रीज कर गई ये। और फिर एटलीस्ट क्या हुआ कि यहां पर ये दोनों आकर बेटा प्यारे बच्चों यहां पर आकर ये बॉन्डिंग कर ले गई। यहां पर आकर ये क्या किए, बॉन्डिंग की। ये देखिए ए और बी है, एटम ए और बी ही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सेपरेशन की स्टेज में है जो है। हम इसको लिखते क्या है, इसको हम HA लिखते हैं और इसको हम HB लिखते हैं, HB। फिर हम इसको HA लिखते हैं और इसको HB लिखते हैं। इसको हम HA लिखते हैं और इसको HB लिखते हैं और इसको भी हम HA लिखते हैं और इसको HB लिखते हैं। और यहां पर हम इसको HA लिखते हैं, HA लिखते हैं और ये बॉन्डिंग हो गई, इसको हम HB लिखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस हो गई ये बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एटम यहां पर क्या है, सेपरेट स्टेट में है। ये दोनों सेपरेट स्टेट में है। अब यहां पर हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं ये एक दूसरे से अप्रोच में आ गए। अप्रोच में आ गए ये देखिए दोनों एक दूसरे के अप्रोच में आ गए। ये तीनों अप्रोच की पोजीशन है, अप्रोच बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये एक दूसरे से बाइंड हो गए। तो ये जो है क्या है, ये बॉन्डिंग हो गई। कौन सी बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। और अब हम आगे देखते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी डिक्रीज की गई। अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा ये डिक्रीज होती है यहां तक आने में 435.8 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर डिक्रीज कर जाती है। ये देखो ये एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल प्यारे बच्चों यही है, इसका एनर्जी लेवल यही है, ये इसका एनर्जी लेवल है। देखो ये इसका एनर्जी लेवल है। जैसे जैसे वो वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप देखिए ये एनर्जी घटती चली जाती है। और जब एनर्जी ये घटती चली जाती है और यहां पर क्या है, आप ऐसे देखिए, इसको पहले आप देख लीजिए तो एनर्जी में जो वेरिएशन होता है देख लीजिए, तो ये जो एनर्जी में वेरिएशन होता है ये स्टेबिलिटी को अपडेट करता है। और एक चीज देखिए, जैसे इसको ग्राफ को इस तरह से क्यों बनाया गया, मान लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, करते क्या है कि ये सेपरेशन में हम इसी पर दिखा देते हैं। अब तो आपका मामला सब खत्म हो गया, इसको बता देते हैं। पहले इसको आपको ड्रा कर लेना है। जो तो ये है जो है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम या एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ HA सिंगल बॉन्ड HB मॉलिक्यूल। ये होता है बेटा, ये फॉर्मेशन की पोजीशन। अब अगर हमें इसको और अच्छे से समझना बेटा तो हम ऐसे कर देते, मान लीजिए सेपरेशन का एक पॉइंट इसको कर देते, इसको ये दोनों एक दूसरे से बाल स्प्रिंग मॉडल से प्रूव कर दूरी पर है। तो देखो एनर्जी ये है। फिर देखो हम इसको ऐसे करते हैं, देखो एक दूसरे के और नियरेस्ट आ गए। ये देखो यहां पर अगर करते हैं तो एक दूसरे के और नियरेस्ट आ गई। आपको जानने के लिए यही सफिशियंट है। और ये देखो एक दूसरे के, तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रही है, घट रही है और स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। ये देखना बेटा, इसको हमने आपको नहीं बताया था पहले लेक्चर में। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है और बॉन्डिंग हो जाती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। अब देखो इसमें होता क्या है आगे, इसका मतलब दो कंडीशन होती है, बॉन्ड एसोसिएशन की पोजीशन होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन की पोजीशन होती है। मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्ड एसोसिएशन की पोजीशन क्या है,
किसका मतलब जब दो एटम एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। देखो हम दो कंडीशन यहां लिख दे रहे हैं, ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जैसे फर्स्ट कंडीशन प्यारे बच्चों ये है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं, जैसे HA किस स्टेज में है, गैसियस स्टेज में, और फिर HB है और ये भी गैसियस स्टेज में है, और फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनाते क्या है, S2 गैसियस स्टेज में, और 435.8 और किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड, ये होता है। तो ये तो एसोसिएशन की बातें होती हैं, जब भी ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आते हैं और HA सिंगल बॉन्ड HB को बनाते हैं, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड। ठीक है, इसको हम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब पूरी केमिस्ट्री में हम देखते हैं जब दो एटम कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं या बॉन्डिंग करते हैं, आयनिक बॉन्डिंग में भी लैटिस एनर्जी उसको बोलते हो, जब दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट आते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, वही उसकी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेम है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा यहाँ पर निकलेगी उतना ही इसकी जो है स्टेबिलिटी होगी बॉन्डिंग की। अब ऐसे क्या करते हैं, अगर हम करते क्या है प्यारे बच्चों, ये HAB हम लिख देते हैं, HA सिंगल बॉन्ड HB यहां पर लिख देते हैं, HA और सिंगल बॉन्ड HB कर देते हैं। अगर इन्हीं HA और सिंगल बॉन्ड HB को क्या करते हैं, अगर हमें तोड़ना होता है तो 435.8 और किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, HA गैसियस फेज प्लस HB में ये टूट जाता है प्यारे बच्चों, ये टूट जाता है। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन वन मोल ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल आर नोन एज बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच आर रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द atoms combined with each other then form the covalent bond. It is also known as बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ये सारी चीजों को ये बेटा तुम्हें जानना जरूरी था। एक बार इसको और हम रिवाइज कर देते हैं। ये क्या होता है, दो एटम है हाइड्रोजन, ये पूरी केमिस्ट्री की यही कहानी है। हाइड्रोजन एटम ये दो हैं, दोनों के बैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक की नीड है दोनों को, दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है, आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा दे रहे हैं, इसलिए बॉन्डिंग आसानी से होती नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मोशन की कंडीशन में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैरेलल बीच में आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों नाभिक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और जब नाभिक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो रैपिडली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अप्रोच में आते हैं, अप्रोच में आने के बाद फिर बॉन्डिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग करने के बाद दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होती है, यहां पर रिलीज होती है, जो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको प्रूव कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड। ये बीबीटी आपका बेटा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब कल हम आपको छोटे से वीडियो में लिमिटेशन बता देंगे, उसके बाद फिर तुम्हें हम बताएंगे एमओटी। कंपेयर कीजिएगा, जो भी लोग जैसे भी पढ़ाई लिखाई होती है कहीं भी होती है बेटा, देखिएगा आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये क्लासेज आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।